देवा भद्रं पश्येमाक्षभियत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टवागुंसस्तनो प्रिवसे वहि देवहितञ्जदायुः सतमिन्न सर्दो अन्ति देवायत्रानिशराजरशन्दनो नाम पुत्रासो यदपितरो भवन्ति मानो मर्यारीर्गितारो वन्दोः आदित्यदेवरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनान् अदित्यजातमदितिरातवाम्मा ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति जतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं अवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं अवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं अवामहे पशो ममयाहमयानि गर्भधमत्वं दासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सतसुखः सुभद्रिकाः काम्भीलवासिनीम् ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम सर्वार्षु शान्तिर्भवतु। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणदिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कुछ दक्षिणा दे दे, सभी को प्रणाम कर लें और सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे महाराज हमारे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें, ब्राह्मण देवता ऐसे ही सदैव कृपा बनाए रखें हम सभी लोगों के ऊपर, और ऐसे ही सुंदर मांगलिक कार्य हमेशा कराते रहें और ऐसे कार्यों में हमेशा हम सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। सभी लोग जयकारा लगाएंगे जोर के। देखो खाना खाकर तो समझने आए। बोले वृंदावन में हरिलाल की, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। चले बोलिए नंद के लाला की जय हो, बोलिए ब्राह्मण देव की जय हो, नंद बाबा की जय हो, नंद बाबा के परिवार की समस्त परिकर ब्राह्मण क्षेत्र की जय हो। तो इस प्रकार से महाराज सभी को आनंदित किया। संपूर्ण 84 कोस ब्रज क्षेत्र में आनंद ही आनंद है, उत्साह है, और इतना उत्साह आनंद रहा कि नंद बाबा तो भूल ही गए। नंद बाबा ने कहा भैया अरे हमसे तो बड़ी भूल हो गई। क्या हुआ? याद ही नहीं रहा कंस महाराज को कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुरागता नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वा। अरे हम तो भूल गए, प्रत्येक वर्ष में कंस महाराज को कर देना होता है। जो 9 लाख गायें हैं तो उनका टैक्स लगता है और कंस महाराज को टैक्स देना पड़ता है। और इस बार उत्साह में पता ही नहीं लगा, उनकी जो तारीख थी तिथि थी वो निकल गई। और कंस महाराज ऐसे वैसे महाराज थोड़ी हैं, पता नहीं गुस्सा हो जाए तो क्या पता जाए। तो भैया ऐसा करो, ये लाला तुम्हारो ही है और तुम सब यहाँ पर उत्साह मनाओ और हम तुरंत जावें और कंस को टैक्स दे करके वापस आ जाएं। ठीक, सबने कहा ठीक है। और नंद बाबा इधर से कर देने के लिए कंस महाराज के लिए मथुरा को प्रस्थान कर गए। और जैसे ही मथुरा प्रस्थान किए कि महाराज इधर से तो नंद बाबा गए हैं और उधर से नंद लाला की मौसी आए गए। लाला की मौसी समझते हो कौन? पूतना देवी जी वहां से पधार गई, क्योंकि विंध्यवासिनी मैया ने कह दिया था कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। तो अपनी कंस ने बहन को भेजा कि जा करके जो बच्चे अभी जन्मे हों उन सबको ठिकाने लगा दो। अरे अभी के हाल के जो बच्चे हैं एक भी नहीं रहेंगे तो वो भी मर जाएगा। तो कंसेन प्रहिता घोरा
कि पूतना बाल घातिनी और शिशून से चारण गिनती पुरग्राम ब्रजादिशु। नगर ग्रामों में होती हुई एक एक नगर ग्राम में जाती है, भ्रमण करती है सुंदर रूप बना करके, और बच्चों का रुधिर पान करती है, बच्चों को मार डालती है, उनका खून पान करती है, मारती हुई चली जा रही है, अनेक बच्चों की हत्याएं की। और महाराज बड़ा सुंदर रूप बनाया। कहते इतना सुंदर रूप बनाया कि उसको देख करके महाराज ऐसे लगता है जैसे साक्षात श्री देवी जी आ गई हो। अब श्री देवी जी का मतलब कोई टीवी वाली नहीं समझ लेना। श्री कहलाती अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी की तरह बहुत सुंदर रूप बनाया। छल करने वाले, प्रपंच करने वाले, पाखंड करने वाले रूप बहुत सुंदर बनाते। जो नकली महात्मा बनेगा वो ऐसे सुंदर सुंदर जटाएं और वो सब बनाएगा कि असली वाले की भी फैल हो जाए। तो ऐसा सुंदर रूप बनाया पूतना ने। और बधाइयों का तो तांता लगा है, सखियां जा रही हैं, बधाई दे रही हैं, तो उन्हीं के बीच से जाकर के पहुंचती है, अरे बहन बधाई हो। यशोदा मैया देखती हैं, अरे इस बहन को आज तक तो कभी देखा नहीं। अगर मैं कह दूंगी बहन मैं पहचानी नहीं तो बुरा मान जाएगी। अरे कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रिश्ता तो होगा, जब बधाई दे रही है तो क्या दिक्कत है। शंका तो हुई, लेकिन सोचा बधाई दे रही है तो बधाई लो। मैं कह दूंगी बहन पहचाना नहीं तो बुरा मान जाएगी। हाँ बहन बधाई हो। और तुम समझ के भागते या बुढ़ापे में छोरा लाला भयो है, बता तेरा छोरा कहाँ है, वो को मैं नेक्स्ट आशीर्वाद दे दूं। अरे बहन अभी अभी सुबायो है और वहां पालने में सो रहो है। और पूतना तो यही चाहती थी बस मैं थोड़ा सा गृह कार्य कर लूं और तू जाके उसको आशीष दे दे। पूतना अकेले में जैसे ही महाराज कहते हैं बढ़ती है और कान्हा के पास पहुंचती है कि लाला देखते हैं ओहो मौसी जी आ रही हैं। और मौसी जी आ रही हैं तो कन्हैया आंखें बंद कर लेते हैं। अब इस पर संतों के अनेक मत हैं। एक संत कहते हैं कि लाला इसलिए आंख बंद कर लेते हैं कि कहते हैं कि हम तो यहाँ आए थे माखन मिश्री खाने को और मौसी जी आ गई हैं जहर पिलाने को, तो हमें जहर नहीं पीनो है। तो जब कड़वी दवाई बच्चे को खिलाती होती है ना माँ, तो बच्चा आंखें बंद कर लेता, मुंह बंद कर लेता, नहीं खाना। तो कहते आंखें बंद कर ली हैं कन्हैया ने कि हम माखन मिश्री खाने को आए हैं। एक संत कहते नहीं, लाला ने इसलिए आंख बंद कर ली। लाला कहते हैं अब उद्धार करना है न दैत्यों का, तो उद्धार करना है तो कम से कम जब श्री गणेश करना है तो गणेश जी भगवान का ध्यान कर ले। तो कहते वो आंख बंद करके गणेश जी का स्मरण करने लगे। एक संत कहते इसलिए आंखें बंद नहीं की। लाला ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि लाला के दाएं आंख सूर्यलोक है और बायां चंद्रलोक है। तो दोनों नेत्र कहने लगे कि प्रभु इतनी पापनी है, बच्चों को मारने वाली है, ऐसी पूतना को ना तो हम सूर्यलोक में जाने देंगे ना चंद्रलोक में। तो दोनों नेत्र बंद हो गए। जहां भेजना हो प्रभु आप ही भेजो, हमें अपने मार्ग से जाने, इसको ले जाने नहीं देंगे। एक संत कहते नहीं, इसलिए बंद कर लिए कन्हैया ने कि देखो अब जब मौसी जी आ गई हैं और जहर पीने पड़ोगे, तो जहर पीना है तो जहर पीने को अभ्यास तो भोले बाबा को है, हमको तो है ना। तो जहर पीने का भोले बाबा को अभ्यास है, वही पीते हैं हलाल। तो उन्हीं का स्मरण करने लगे। कहते आंख बंद करके भोले बाबा को स्मरण किया है कन्हैया ने।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे कि भवम भवानी सहितम नमः। कहते भोले बाबा आप ही इस जहर को पियो। अब ये तो लाला जाने कि क्यों आंखें बंद की। एक संत कहते इसलिए बंद कर ली, कहते हैं जब सुपात्र, जब हमारी आंखों के सामने कोई अच्छा पात्र ना हो, अच्छाई ना हो, तो दूषित स्थान पर, कलुषित और गंदगी पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। सुपात्र ना हो तो कुपात्र पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। उससे अच्छा आंखें बंद कर लो। कहते पूतना ऐसी बालगात्री है, इसलिए आंखें बंद कर ली कि सुपात्र नहीं है, तो इसलिए आंखें ही बंद कर लो। अब लाला तो जाने भाई आंखें क्यों बंद की, किस लिए की, ये तो संतों के मत है। और महाराज पूतना ने समझा कि छोरा सो रहा है और उठाया, गोदी में लिटाया और चुपके से लेकर के बढ़ गई, बाहर निकली और ब्रजभट क्षेत्र में जाकर के और महाराज दुग्ध पान, स्तन पान प्रारंभ कराया। तो पहले तो लाला ने जहर का पान किया और जहर पान करने के पश्चात दुग्ध पान किया और दुग्ध पान के बाद प्राणों का ही पान प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्राणों का पान कि गाढ़म कराभ्यम भगवान प्रपीटे तत् प्राणी समम रोष शमन विद्योपवत्। और जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया कन्हैया ने, मन स्थल में जैसे ही वेदना हुई, कष्ट हुआ, पूतना को चित्कार करने लगी, चीखने लगी जोर से और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। सारा छल कपट छूट गया, सारा रूप बिखर गया, वास्तविक रूप में आ गई। और जैसे ही प्राणों का हरण किया कि उसका 6 कोस का बड़ा विशाल शरीर हो गया और जोर की गर्जना जैसी आवाज हुई और धड़ाम से शरीर गिरा। और जैसे ही शरीर गिरा 6 कोस तक के महाराज वृक्ष टूट गए, जोर की ध्वनि हुई। और इस ध्वनि के साथ जब वृक्ष टूट के गिर गए, यशोदा मैया ने सुना, अरे क्या हो गया। भागी भागी पालने के पास नहीं, देखा लाला नहीं है। आवाज लगाई, लाला कहाँ गया, लाला। सारे गोप ग्वाल भागे और देखा पहाड़ जैसा पूतना का शरीर पड़ा है और उस पर लाला खेल रहे हैं। हे भगवान। तब तक भागे भागे 2 ग्वाले आए, मैया मैया हम बताएं, बताओ। ये लाला को लेके भाग रही होगी, सो ठोकर लगी, सो धम्म से गिर गई, वो मर गई। दूसरा ग्वाला कह रहा क्यों रे, लेके भाग रही थी, ठोकर लगती तो भौड़े के बल गिरती ना, मुंह के बल। ये तो चित्त पड़ी है, ऐसे थोड़ी ना गिरती। यशोदा मैया बोली वो कैसे भी गिरी हो, मरी हो, मैं तो इतना ही जानू कि कोई काउते ना मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जावे। मेरे नारायण ने रक्षा कर ली है मेरे लाला पे। और महाराज सीढ़ी मंगाए करके लाला को नीचे उतरवाया। तब तक नंद बाबा आ गए। अरे नंद बाबा गजब हो गए। आप जब तक मथुरा गए तब तक पूतना आ गई, लाला को लेके भाग रही थी, ना जाने कैसे ठोकर लगी, मर गई। नंद बाबा बोले सच है, जब मैं मथुरा में था तब मुझको बसदेव मिले और उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ, बाबा तुम यहाँ पर ज्यादा देर मत ठहरो, तुम्हारे लाला पे संकट आने वाला है। और महाराज जैसे ही मैंने ये सुनो तो बसदेव से मिलकर के मैं तो तुरंत लंबे लंबे कदम बढ़ाते भयो चलो आओ और सारी रास्ता भर माला खिसकाते हो आयो, नारायण को जाप करते हो आओ। और आज ये बात सिद्ध हो गई कि नारायण ने मेरे लाला की रक्षा कर ली और आते या पूतना मर गई। ये मेरे मंत्र का प्रभाव है। मैंने जो रात दिन में माला खिसकाता रहूं, माला जाप करूं, भगवान का नाम लूं, इसी से मर गई। अब महाराज नंद बाबा पूतना तो मर गई, लेकिन हमारे
एक गोकुल का और मथुरा का रास्ता बंद कर गई। ये 6 कोस का बड़ा शरीर पड़ा है। नंद बाबा ने कहा जाओ अपने घर से फरसा कुल्हड़िया लाओ, इसके शरीर को काट करके 5 हिस्सों में किया गया। जो पेड़ गिर गए हैं उन्हीं को काट के डाल दो और आग लगा दो। और जैसे ही महाराज कहते हैं चिता में आग लगाई कि एक दिव्य सुगंध उत्पन्न हुई। और जैसे ही दिव्य सुगंध उत्पन्न हुई, यहाँ आश्चर्य हुआ। महाराज परीक्षित पूछने लगे कि महाराज पूतना जैसी पापनी का शरीर जला और दिव्य सुगंध पैदा हुई। अरे जो इतनी पापनी थी, बच्चों को मार डालती थी, उनका खून पीती थी और उसके जलने से सुगंध हुई। महाराज यहाँ बात समझ नहीं आती है। सुखदेव बाबा से परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव बाबा ने कहा राजन आप पूतना को पापनी कहते हैं? अरे जो मरते समय एक बार भगवान का सिर्फ नाम ले लेता है उसका कल्याण हो जाता है। अरे पूतना से ज्यादा भाग्यशाली कौन है? जो साक्षात नारायण को सीने से लगा करके जिसने प्राण त्यागे हो, उससे ज्यादा भाग्यवान कौन हो सकता? अरे जो नाम मात्र ले लेते हैं, अकेला नाम लेने से जिनका कल्याण हो जाता, वो तो साक्षात नारायण को स्वयं अपने सीने से चिपका करके मरी है। उससे ज्यादा भाग्यशाली होगा कोई? सच है, ये नारायण की कृपा है। कितने भी हम पापी हो, कितने भी दुष्ट हो, दुरात्मा हो, पापात्मा हो, उस प्रभु की ऐसी कृपा है, न जाने कौन से गुण पर वो रीझ जाए। एक छोटा सा गुण। आज यहाँ पर कन्हैया ने कहा कि पूतना भले ही पापनी रही हो, लेकिन इसने काम मेरी माँ जैसा किया है। क्यों? जो काम महाराज माँ करती है, माँ क्या करती है? दुग्धपान कराती है। और माँ और मौसी एक ही है, तो जो काम माँ ने किया वही मौसी ने किया। मौसी ने भी दुग्धपान कराया, इसलिए जो स्थान यशोदा मैया को प्रदान किया वही गति आज पूतना को प्रदान की। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु की सिर्फ थोड़ी सी भक्ति कर लो, थोड़ा सा भजन कर लो, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।